हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्केट में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मेरा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो व्हाट इज एन ऑपरेटर? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ सर्टेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, मीनिंग क्या है कि ऑपरेटर है वो कंपाइलर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा कैलकुलेशन करना है, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ग्रेटर देन, मोर देन, मतलब इक्वल टू, बहुत सारे हैं ऑपरेशन हम देखेंगे। मेनली देर आर 8 टाइप्स इन सी लैंग्वेज ऑफ ऑपरेटर. फर्स्टली arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator, increment and decrement operator, conditional operator, other special operator and bitwise operator. सी लैंग्वेज है, उसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, लेकिन पहले ये बता दूंगी कि बिटवाइज ऑपरेटर है, ये भी एक सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है. इसका मतलब है कोई भी लैंग्वेज बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करता, पर ये जो सी लैंग्वेज है वो बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्ट करता है. हम एक एक करके ऑपरेटर्स को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें. तो पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एरिथमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एंड मॉड्यूलस. दोस्तों यहाँ मैं बता दूंगी कि 5+8 मैंने लिखा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्लस है वो सिंबल है, वो ऑपरेटर कहलाता है, एरिथमेटिक ऑपरेटर है वो. और ये दो है वेरिएबल की वैल्यू है, वो ऑपरांड्स है. मॉड्यूलर यानी कि क्या, जो हम डिवीजन करते हैं उसमें जो रिमाइंडर बचता है, हिंदी में कहूँ तो शेष बचता है, उसे हम मॉड्यूलर कहते हैं. ठीक है. सेकेंड है रिलेशनल ऑपरेटर, यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटीज. मोस्टली हम यूज तभी करते हैं जब दो जो क्वांटिटी है, वेरिएबल की वैल्यू है, उसे हमें कंपेयर करना हो. पहला है लेस देन, फिर है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, यहाँ फिर से मैं कह रही हूँ कि इक्वल और 2 टाइम्स इक्वल लिखने से क्या डिफरेंस हो जाता है. इक्वल लिखने से पता चलता है कंपाइलर को कि x इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की जो वैल्यू है वो x में चली जाएगी, यानी कि जो y की वैल्यू है वही x की होगी. और इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू वाई, तो कंपाइलर को पता चलेगा कि दोनों जो क्वांटिटी है, दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल है, x की वैल्यू y के बराबर है. रिलेशनल ऑपरेटर में ये भी है नॉट इक्वल टू. यह हम मैथ्स में ज्यादातर ये यूज करते हैं, पर कंपाइलर को ये सिंबल पता चलता है, तो हमें कोई भी नॉट इक्वल टू लिखना होगा अगर ऑपरेशन में, तो हम ऐसा सिंबल यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू. ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं. पहले मैं बता दूं कि हम जो लिखते हैं कि ट्रू है, फॉल्स है, हमें आंसर चाहिए ट्रू या फॉल्स में, तो कंपाइलर ऐसा आंसर अलाउ नहीं करता. अगर ट्रू होगा तो वो 1 डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स होगा आंसर तो 0 डिस्प्ले करेगा. यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं कि 5 इज इक्वल टू 3, तो नहीं है तो 0 आंसर, यानी कि फॉल्स आंसर. यहाँ मैंने लिखा है 0 इज इक्वल टू फॉल्स, 1 इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है. 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, करेक्ट है तो 1 लिखा है. ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ. फिर है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, 3 सिंबल मैंने यहाँ दिखाए हैं, और है, नॉट है और एंड है. ठीक है. अब यहाँ प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, पहले हम इसका यूज करेंगे, फिर इसका और फिर इसका. मान लीजिए अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, 3 सिंबल साथ में दिए गए हैं, तो पहले हमें नॉट जो है उसके लेफ्ट और राइट में जो हमें वेरिएबल है उसको सॉल्व करना है, उसकी कंडीशन को सॉल्व करना है, बाद में एंड और फिर और. ऐसा क्यों, क्योंकि नॉट है यानी कि नहीं, एंड है यानी कि लेफ्ट और राइट साइड है, दोनों में सेम आंसर होना चाहिए, और में एक भी ट्रू हो सकता है. मैं एग्जांपल दूंगी तो ज्यादा पता चलेगा आपको. यह है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5. मैंने रैंडम यहाँ एग्जांपल देने के लिए वैल्यू इसकी लिख दी है. यहाँ मैंने लिखा है, पहला एग्जांपल है a इज लेस देन b, यानी कि 2 पूछ रहा है 2 इज लेस देन 3,
तो यस, यहाँ इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड है, एंड के लेफ्ट हैंड साइड वो ट्रू है। अब यहाँ देखना है c इज इक्वल टू 5, यानी कि c 5 के बराबर है, तो यहाँ भी ट्रू। अगर दोनों साइड ट्रू होगा तो ही आंसर 1 होगा, अगर दोनों साइड फॉल्स होगा तो आंसर 0 होगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी साइड फॉल्स हुई तो एंड में क्या होगा, आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ दूसरा है नॉट, और यहाँ पैरेंथेसिस में मैंने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन 3। ये तो ट्रू है, 5 इज ग्रेटर देन 3, वी नो दैट, बट यहाँ मैंने नॉट लिखा है तो आंसर क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा क्योंकि ट्रू है, और नॉट 1 यानी कि 0 आंसर है। ठीक है, फिर तीसरा है इज लेस देन बी, 2 इज लेस देन 3, आंसर इज करेक्ट, तो इसका आंसर होगा 1, और है बीच में। इसका मीनिंग समझिए, और का मीनिंग क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर हमारा ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो गए तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। अगर दोनों राइट हुए, दोनों ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ है ट्रू आंसर और यहाँ फॉल्स आंसर होगा, तो आंसर ट्रू आएगा। और एंड और में डिफरेंस पता चल गया कि एंड में दोनों साइड सेम होनी चाहिए, और दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स आएगा, पर और में ऐसा नहीं होता, दोनों में से एक भी जगह ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ है a इज ग्रेटर देन b, 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं है तो आंसर 0, और यहाँ क्या है एंड c इज नॉट इक्वल टू 5, तो आंसर 0, क्योंकि c इज इक्वल टू यहाँ 5 है तो 0 0 दोनों साइड है तो आंसर 0 आएगा। फिर यहाँ मैंने 5th एग्जाम्पल लिखा है, बड़ा है थोड़ा, कि b इज लेस देन c, 3 इज लेस देन 5, आंसर इज ट्रू, b इज ग्रेटर देन a यानी कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर करेक्ट है, और है तो इसका आंसर होगा 1, और 1 और एंड में c इज इक्वल टू 5, तो इसका आंसर भी 1 है, तो 1 एंड 1 यानी कि आंसर होगा 1। फिर है असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था इसकी सिंटैक्स क्या होगी, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, यानी कि y इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू a प्लस 5, इसको हम शॉर्ट में अगर कंपाइलर को मतलब प्रोग्राम में ये वाला यूज करेंगे एक्सप्रेशन तो भी करेक्ट है, a प्लस इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू a माइनस 5, a माइनस इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से मैंने ये सब लिखा है, आप देख सकते हैं इसे, a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू a, तो a डिवाइड बाई इज इक्वल टू 5। फिर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है कि इसकी वैल्यू +1 होगी। एग्जाम्पल में दूं तो इंटीजर a इज इक्वल टू 5, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए कि ये पोस्ट और प्री क्या है। a प्लस प्लस, पहले a लिखा है फिर बाद में प्लस प्लस, प्लस प्लस का मीनिंग है a प्लस 1, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और प्लस प्लस a अगर लिखूंगी तो वो ये a प्लस प्लस है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ये प्लस प्लस a है ये प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, अगर मैं a माइनस माइनस लिखूंगी ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, और ये माइनस माइनस a लिखूंगी तो ये प्री डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट यानी कि a की जो वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा a की वैल्यू a प्लस प्लस a 6 हो जाएगी। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, उसमें क्या फर्क है वो मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैंने यहाँ शॉर्ट प्रोग्राम लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 15 और y वेरिएबल है। ठीक है, y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू भी 16 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 16 हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में है कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि क्या, इसमें कंडीशन होगी, इसको इस जो सिंटैक्स है उसमें लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 बाद में क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 बाद में सेमीकोलन। ठीक है,
तो यहाँ क्या होता है कि जब हम कंडीशन लिखते हैं तो पहले चेक करता है कंपाइलर कि एक्सप्रेशन 1 ट्रू है, तो वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन 2 को डिस्प्ले करेगा। अगर एक्सप्रेशन 1 रॉन्ग होगा तो एक्सप्रेशन 3 को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मैं यहाँ एग्जांपल दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ लिखा है इंटीजर एक्स, वाई, मैक्स और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ मैंने लिखा है। फिर यहाँ मैंने, अगर मान लीजिए कि 5 और 3 मुझे वैल्यू देनी है, स्कैनएफ से मैंने एक्स और वाई की वैल्यू भी रीड करवाई है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ n% लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू रीड करवानी है तो एड्रेस में स्टोर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने स्कैनएफ से एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो रीड करवाई है। फिर बाद में मैंने क्या लिखा है कि मैक्स इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्वेश्चन मार्क एक्स और वाई। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर होगा तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर नहीं है तो वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। यहाँ 3 एक्स की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा, x की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। और मिनिमम में क्या है कि x इज लेस देन y, और x और y लिखा है। ठीक है, तो x इज लेस देन y, तो क्या है, x की वैल्यू 5 है, 3 है y की वैल्यू, तो 5 इज लेस देन 3। अगर सही आंसर है, यहाँ जो मैंने ऑपरेशन लगाया है वो सही है, तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज y की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y है, तो x की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और मिनिमम में क्या होगा कि यहाँ कंडीशन रॉन्ग है, तो y की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो प्रिंटफ में मैंने क्या लिखा है, मैक्स इज इक्वल टू %d मैक्स। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया है, यहाँ मिनिमम नहीं आएगा, सिर्फ मैक्स तक ही आएगा। और फिर बाद में मैं प्रिंटफ करके लिखूंगी मिनिमम इज इक्वल टू %d मिनिमम। ठीक है, इससे क्या होगा, जो प्रिंटफ हमने लिखा है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी डिस्प्ले 5। ठीक है, और मिनिमम की क्या हो जाएगी 3। अब है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, ये है बिटवाइज एक्स और, यानी कि जो और का है उसका कॉम्प्लीमेंट। ये है लेफ्ट शिफ्ट, ये है राइट शिफ्ट। ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट से क्या मतलब है, अगर मान लीजिए मैंने 5 लेफ्ट शिफ्ट लिखा है 3, तो क्या होगा कि मतलब 2 डिजिट लिखी है और लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल लगाया है, यानी कि लेफ्ट की तरफ जो डिजिट है वो उस तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ है वंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, उसका उल्टा, यानी कि एक्स और की जो नॉट हमने नॉट लिखा है, यानी कि अगर 1 का नॉट 0 होगा, 0 का नॉट 1 होगा, फिर जो और का है उसका नॉट होगा एक्स और, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट है वो इस तरह की ड्यूटी करता है कि नॉट कर देता है, उसको उल्टे आंसर में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है। ये प्रोग्राम का एम है कि हमें 2 जो वेरिएबल की वैल्यू है वो इंटरचेंज करवानी है। मीनिंग क्या है कि अगर मैं ए की वैल्यू इनिशियल 5 लूंगी, एग्जांपल दे रही हूँ, और बी की वैल्यू 3 लूंगी, तो मुझे रिजल्ट में ए की वैल्यू 3 आनी चाहिए और बी की वैल्यू 5 आनी चाहिए। ये प्रोग्राम है, तो हम प्रोग्राम को मैं यहाँ दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये प्रोग्राम बनाया है। पहले तो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है मैंने, फिर मेन लिखा है, फिर ब्रैकेट में जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट है उसमें लिखा है इंटीजर ए, बी और टेम्प की जगह हम कोई भी वेरिएबल अलग ले सकते हैं, मैंने यहाँ टेम्प लिया है। फिर क्लियर स्क्रीन लिखा है, सेमीकोलन सब में कंपलसरी है। स्कैनएफ से मैंने n% से
ए की और बी की वैल्यू रीड करवाई है, मैंने यहाँ डेटा टाइप इंटीजर लिया है तो मैं परसेंटेज डी लूंगी। दो वैल्यू रीड करवानी है तो परसेंटेज डी दो बार लूंगी। यहाँ बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में मैं यहाँ लिख रही हूँ printf बिफोर स्वैपिंग यानी कि इंटरचेंज, बिफोर इंटरचेंजिंग परसेंटेज डी ए बी। यहाँ एन परसेंटेज नहीं आएगा प्रिंटफ में, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम आउटपुट में लिखेंगे तो पहले ए और बी की वैल्यू हमसे रीड करवाएगा यूजर से, कंपाइलर ए और बी की वैल्यू मांगेगा। अगर हम ए और बी की वैल्यू देंगे तो क्या होगा, प्रिंटफ हो जाएगा कि बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू ये है जो हमने दी होगी करेक्टली, ठीक है। फिर बाद में मैंने यहाँ ऑपरेशन किया है टेम्प इज इक्वल टू ए। इसका मीनिंग क्या है, ए की वैल्यू जो इनिशियल है वो टेम्प में चली जाएगी, ए इज इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। फिर टेम्प इज इक्वल टू बी और टेम्प की वैल्यू बी में चली जाएगी। मान लीजिए कि मैंने ए की वैल्यू ली है 5, बी की वैल्यू ली है 3, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू ए, यानी कि ए क्या है 5 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी टेम्प में। तो टेम्प अभी कितना है 5 है, ठीक है। फिर बाद में मैंने ए इज इक्वल टू बी लिखा है, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी लिखा है तो बी की वैल्यू है वो ए में चली जाएगी, यानी कि ए कितना हो गया अब 3 हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्या है, टेम्प इज इक्वल टू बी, यानी कि टेम्प की वैल्यू बी में चली जाएगी, यानी कि टेम्प कितना है हमारे पास 5 है, वो बी की वैल्यू में चले जाएगा। तो बी अब कितना हो गया हमारे पास 5। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने इनिशियल वैल्यू है ए की 5 है, बी की 3 डाली है, पर ये ऑपरेशन करेंगे हम तब क्या होगा कि बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी, इंटरचेंजिंग हो जाएगा, जो कि हमारा प्रोग्राम का एम था, ठीक है। फिर सिंपली हम प्रिंटफ से लिख देंगे कि आफ्टर स्वैपिंग परसेंटेज डी और ए और बी की वैल्यू ये है, ठीक है। कंपाइलर अपने आप बता देगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आज इतने तक ही, थैंक यू।